नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के बारे में, जिसके अंदर हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स को निकालेंगे। पहले हमने बात की थी कि जो फोर्स होती है चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में, वो क्या होती है। तो हम ये मान लेते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं हमारी, ये हमने मान ली। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस, बी हम इसको मान लेते हैं। और जो हमारा कोई चार्ज है, मान लीजिए वो जो है इस तरह से v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, तो उस पर हमने फोर्स क्या निकाली थी, उसका फॉर्मूला क्या निकाला था? क्यू वी बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला हमने निकाला था कि किसी भी चार्ज पर जो मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जो फोर्स है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। क्यू वी बी और थीटा जो एंगल होता है साइन के साथ, इस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो, ये तो आपने वैल्यू निकाल ली, अब उसकी डायरेक्शन निकालनी है तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग जो है, जिस डायरेक्शन में आपका बी होता है उस डायरेक्शन में आपको अपने लेफ़्ट हैंड की, याद रखिएगा अपना बायां जो हाथ है उसकी जो है ये 4 फिंगर रखनी है, जो सबसे पहली अंगूठे के पास वाली फिंगर होती है। तो ये जो फिंगर है आपको ये रखनी है। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये आपकी है 4 फिंगर या अंगूठे की पास वाली फिंगर, इस तरह से आप याद रखिए। दूसरी होती है हमारी सेंट्रल फिंगर। ये सेंट्रल फिंगर है जो कि आपकी सबसे लंबी फिंगर होती है, और ये आपका थंब है, अंगूठा है। तो आपको इन तीनों को इस तरह से रखना है, बाकी की 2 फिंगर जो है बेंड रहेंगी आपकी। अब इन तीनों को आपको इस तरह से रखना है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यानी कि अगर हम देखें तो मान लीजिए पहला जो है ये जो 4 फिंगर हो गई, इसी तरह से जो फोर्स है ये डायरेक्शन थंब हमारा दिखाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरह से जो तीसरा है अगर हम देखें वो इसके भी परपेंडिकुलर होगी, यानी कि तीनों जो हैं तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगी, और ये जो है हमारा लेफ्ट हैंड के अंदर क्या दिखाएगा? थंब, हम इसको टी लिख देते हैं। और ये जो है हमारा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगी बी की, और ये क्या है? हमारी 4 फिंगर, तो हम इसको एफ लिख दे देते हैं। और ये जो है हमारी ये करंट की डायरेक्शन दिखाएगी। अब ये करंट की डायरेक्शन दिखाएगी, और ये क्या कौन सी है हमारी? ये है सेंट्रल फिंगर, तो हम इसको सी एफ लिख देते हैं। तो इस तरह से देखिए अंगूठा जो है आपका वो दिखाएगा फोर्स, तो यानी कि ये जो अंगूठा होगा ये फोर्स दिखाएगा, और ये जो ये फिंगर होगी ये आपकी दिखाएगी मैग्नेटिक फील्ड, और ये जो ये फिंगर होगी आपकी, ये वाली जो फिंगर है, ये वाली फिंगर, ये आपकी क्या दिखाएगी? ये डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगी। तो या फिर कहें कि मूवमेंट ऑफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो दिखाएगी, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इस तरह से आपको क्या करना है, बिल्कुल ये इस तरह से आपको अपना हैंड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में ये जो फिंगर रहे ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर है, और ये इसके परपेंडिकुलर है जो एफ़ है। तो एफ़ जो है, जो थंब जो है आपका, वो जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा। ये हमारा कई जगह पे यूज़ होता है, जैसे जो डीसी मोटर हैं उसमें हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो तो वहाँ पर यूज़ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाता है, और तीनों जो है वो परपेंडिकुलर होती हैं ईच अदर। तो ये चीज़ें हमें जो है ध्यान रखनी है। तो इस तरह से जो है आप जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का रूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको करंट की डायरेक्शन पता है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं। मान लीजिए किसी कंडक्टर के अंदर से करंट जो है, मान लीजिए इस तरह से है कोई कंडक्टर, कंडक्टर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है, इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है आई जो है। अब जो है इसके ऊपर आपको फोर्स निकालनी है। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स इस तरह से बी है, तो आपका जो थंब है वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगा, यानी कि करंट इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ, आपको जो है अपनी 4 फिंगर को इस तरफ कर लेना है, करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को कर लेना है। तो थंब जो है आपका ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगेगी। किसी भी पॉइंट पर आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर निकालेंगे तो ऊपर की तरफ वो फोर्स लगेगी। तो इस तरह से जो है कई जगह पे इसका यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।